वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का नेक्स्ट टेस्ट यानी मेगा टेस्ट लेके आ चुका हूँ। आज सैटरडे है, आप लोगों को पता है। और सैटरडे को क्या होता है, मेगा टेस्ट होता है जिसमें साइंस के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कराया जाता है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स नेवी, एमआर, एसएसआर, ग्रुप वाई, कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके पहले मैंने 7 मेगा टेस्ट करवा चुका हूँ। संडे को मेगा टेस्ट होता है जीके का, जिसमें 100 क्वेश्चंस कम से कम समय में आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जाता है। और ये क्वेश्चंस इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स को देखते हुए ही एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप का बनाया जाता है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस करने के लिए। इससे बेहतरीन प्रैक्टिस कहीं नहीं हो सकती, यूट्यूब में कहीं नहीं, ना कि अनअकैडमी में भी आपको नहीं कराया जाएगा इतने अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, क्योंकि अपने आप में यह एक लेवी एमआर के लेवल के ऊपर यह प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवाता हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप डेली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और पिछले मेगा टेस्ट को नहीं दिए हैं तो वो ज़रूर दे दीजिएगा। तो आज का बस आपको लास्ट में अपना मार्क्स कमेंट करके ज़रूर बताना है। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन या नील्स बोर? तो याद रखिए किसने किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन डाल्टन ने पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसको डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से यह प्रचलित है, याद रखिएगा। और डाल्टन कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड की रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। तो परमाणु के जो नाभिक होते हैं उनका आकार क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 का पावर -5 मीटर, 10 का पावर -9 मीटर, 10 टू द पावर -10 मीटर या 10 टू द पावर -15 मीटर? तो याद रखिए परमाणु के नाभिक का आकार 10 टू द पावर -15 मीटर होता है। नाभिक में प्रोटॉन के वितरण से नाभिक का औसत व्यास निर्धारित होता है, जो कि 1 टू द पावर 10 टू द पावर -10 से 10 टू द पावर -15 मीटर सीमा में होता है। नाभिक का व्यास परमाणु के व्यास का 10 टू द पावर -10 मीटर की अपेक्षा बहुत कम होता है। इसीलिए परमाणु के भीतर नाभिक जो होते हैं बहुत ही कम आयतन घेरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? इनमें से कौन एक अस्थायी कण है? तो पहला ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चौथा ऑप्शन है यह सभी। देखिए न्यूट्रॉन जो है एक अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी 1931 ईस्वी में। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु के क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बताते हैं। परमाणु के क्रमांक को सबसे सही निर्धारित कौन करता है? प्रोटॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयनों की संख्या या न्यूक्लियनों की संख्या? क्वेश्चन याद रखिए क्या बोला गया, परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित कौन करता है? तो प्रोटॉन की संख्या, यानी ऑप्शन ए जो हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एनडीए तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बेसिक क्वेश्चन है पर पूछे गए हैं, कंफ्यूजन इसमें बच्चों को होता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं?
अभी तक मैंने इस क्वेश्चन को काफ़ी बार कराया है और बहुतों के अंदर कन्फ्यूजन भी था इस क्वेश्चन को लेके। पहला ऑप्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और 3 ऑप्शन दिखाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं, तो वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब होगा, यानी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नाभिक परमाणु के मध्य स्थित धनात्मक वैद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है। नाभिक नाभिकीय कणों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है? आवेश रहित कण कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका एकदम सही सटीक जवाब क्या है जाएगा, न्यूट्रॉन जो है एक आवेश रहित कण है। आपको पता है इसकी खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु में मूल कण संख्या समान होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाम के कण जो होते हैं, मतलब कण जो होते हैं समान संख्या में होते हैं। उसके उपरांत न्यूट्रॉन नाम का विन विद्युत भरित कण अनियमित मात्रा में रहता है। यदि परमाणु में से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो वह आयन में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? थॉमसन, मिलीकॉन, रदरफोर्ड, कूलॉम। तो इसका एकदम सही जवाब होगा, इस पर कोई टाइम नहीं लेना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिलीकॉन। मिलीकॉन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ पहले में माइनस है, दूसरे में प्लस है, फिर माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ सॉरी सिर्फ 19 कूलम है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, मैं इतना पावर बार बार बोलने में दिक्कत हो रहा है। आप लोग डायरेक्ट आंसर इसका सही टिक मारिएगा। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? पहला ऑप्शन, जिसमें -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है कोई पूछे आपसे, याद रखिए, हमेशा याद रहना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। यदि आपसे द्रव्यमान पूछे तो क्या बोलिएगा? द्रव्यमान पूछे तो 9.8 इंटू 10⁻⁻31। कितना? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो यही क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसके मौजूदगी को सिद्ध किया है? पहला ऑप्शन, सभी पदार्थों के परमाणु, परमाणु के इलेक्ट्रॉन, परमाणु के न्यूट्रॉन, परमाणु के केंद्रक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु के केंद्रक की मौजूदगी को सिद्ध किया है। रदरफोर्ड प्रकीर्णन अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा 1911 ईस्वी में प्रतिपादित भौतिक परिघटना है, जिसके बाद में परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल नाम से जाना जाने लगा। और बोर मॉडल आप लोग जानते हैं, बोर मॉडल। रदरफोर्ड प्रकीर्णन को कई बार कूलम प्रकीर्णन की विशेष अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि यह केवल कूलम बलों पर लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा 10 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि आपको थोड़ा नॉलेज देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए याद रखिएगा, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन एवं 10 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 19 होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने था, ऑप्शन मैंने नहीं पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 88 रेडियम 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 138, 88, 88, 138, 226, 88, 88, 226। इनको करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना समय लगना चाहिए? 5 सेकंड से कम नहीं, क्योंकि देखिए पहले माइनस करना है, दोनों को माइनस कर दीजिए और दूसरे वाले को 88 तो आपको लिखना ही है। तो 138 एवं 88 होता है।
तो याद रखिए, यदि आपसे इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पूछे तो आपको दोनों को घटा देना है, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाए, और देखिए 88 जो है वो प्रोटॉन की संख्या आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। किसी जरूरत में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। यदि आपने मेरा प्रीवियस क्लास को देखा हो, महाकुंभ बोल रहे हैं, मैंने कमर तोड़ सीरीज स्टार्ट किया था, उसमें यह क्वेश्चन को कराया है 2, 4, 6, 8। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 4 होगा। क्या 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19K40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। अब ये सब क्वेश्चन यदि आप नहीं करके आते तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा। 18, 19, 20, 21 ये आपकी पढ़ाई जिम्मेवारी लेंगी। देखिए 19 जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या है। याद रखिए यहाँ से आपसे यदि क्या पूछे, न्यूट्रॉन की पूछे, तो दोनों को माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन दिखाया जा रहा है, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 18, चौथा ऑप्शन है 36। तो देखिए इसका एकदम सही जवाब क्या होगा। इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा 18। क्या 18 होगा। जैसे एक एग्जाम्पल की तरफ से समझा सकते हैं मैं आपको। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का 13 होता है, उसका जो नंबर है, मतलब एल्युमिनियम के संख्या है, परमाणु संख्या 13 है। उसके पहले कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 2 10 हो गया। और लास्ट के इलेक्ट्रॉन में तीसरी कक्षा में जाएगा और तीसरी कक्षा में 5 जाएगा, तो टोटल रहता है यहाँ पर ही 18। तो 18 में से 5 जा सकता है। तो यही एक समझने का प्रक्रिया है। या देखिए n = 3 जाएगा। यदि आप ये n = 1, n = 2 और n = 3 लेते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2n² 3, 2n² 3, तो 2n² 3 कर दीजिए यहाँ पर ही। तो 2 और 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 n²। तो n यहाँ पर ही 3 था, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 और 2 18, तो यहाँ पर ही 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि तीसरी कक्षा में 18 होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन करने लायक एग्जाम में नहीं, एकदम डायरेक्ट आंसर टिक करने वाला है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या Z है तथा उसकी द्रव्यमान संख्या M है, तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है। सेम क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। पहला ऑप्शन M + Z, M - Z, M × Z, M/Z, तो M - Z होगा। अभी ऊपर मैंने उसके ऊपर सम्स भी करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 के क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु में नाभिक होते हैं। 18 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन, 35 प्रोटॉन, 35 न्यूट्रॉन। तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल सही सटीक जवाब हो जाएगा 18 न्यूट्रॉन। दोनों को माइनस कीजिएगा, 18 न्यूट्रॉन आपका हो जाएगा। और 18 प्रोटॉन के कोई सवाल ही नहीं है, और 35 प्रोटॉन 35 न्यूट्रॉन तो आपको पूछा है, तो एकदम 18 न्यूट्रॉन एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो संभव है। तो ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट पे बेस है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। पहला ऑप्शन है 1s2 1s2 1s2, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, उतना मैं बोल नहीं रहा हूँ। ये ऑर्बिटल का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो एकदम इसका सही सटीक जवाब क्या होगा पता है आपको, याद कर लीजिए। वही क्वेश्चन यदि जल्दी आए तो वो आपको टिक करना है। तो इसका एकदम सही सटीक जवाब होगा 1s2 2s2 2p6 2d10 3s2। ये आपको याद कर लेना है, यही कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, ये याद कर लेना। क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट इसको टिक मार के आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया, देखिए किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। फिर कॉन्फ़िगरेशन आपको दे दिया, पूछा किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो आप डायरेक्ट जो पावर में दिया है उसको ऐड कर दीजिए। देखिए ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकता है, 2 2 4 6 10। 10 होता है सोडियम का होता है ना, सोडियम का 11 होता है। एक आयरन डाल दीजिएगा ऊपर में तो 10 हो जाएगा, और नियॉन का 10 होता है, तो नियॉन और सोडियम का हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, परमाणु क्रमांक 20 वाले
परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो क्या होगा? 2 8 10 2 6 8 4 2 8 8 2 2 10 8, तो 2 8 8 2 याद रखिएगा, 2 8 8 2 होता है 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते क्या हैं? पहला ऑप्शन देखिए, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोयला, ज्वालक, ऊष्मामादक या ईंधन। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब हो जाएगा ईंधन। ईंधन जो है जलकर ऊष्मा प्रदान करता है। ईंधन वे पदार्थ है जो दहन पर यानी जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। किसी ईंधन के 1 ग्राम को वायु की अधिकता में जलाने पर उत्पन्न ऊष्मा उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। लाल तप्त, जो लाल तप्त कोल पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है, जिसे कहते हैं कोल गैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस, बायोगैस। तो इसे जल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? जल गैस, वाटर गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? तो इसमें से कौन सा ऐसा मिश्रण है जो कोल गैस कहलाता है? आपका ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो याद रखिए H2CH4CO जो है कोल गैस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कोल गैस, ऑप्शन बी है जल गैस, ऑप्शन सी है प्रोड्यूसर गैस या प्राकृतिक गैस। तो आपसे पूछा गया है ऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस, इसे वायु अंगार गैस भी कहते हैं। इसमें 30.7% कार्बन मोनोऑक्साइड एवं 65.3% नाइट्रोजन होती है। इसे रक्त तप्त कोक पर वायु को प्रवाहित करके बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है और यह क्वेश्चन आपके नेवी एमआर एग्जाम्स में आ चुका है। पहला ऑप्शन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन। चौथा ऑप्शन रख लीजिए ब्यूटेन। तो याद रखिए प्राकृतिक गैस जैसे कि नाम से पता चलता है एक गैसीय ईंधन है जो कि 80 से 90% मीथेन और उच्च हाइड्रोकार्बन्स को कम प्रतिशत से मिलकर बना होता है। तो 80 से 90% इसमें मीथेन रहती है प्राकृतिक गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवित किया हुआ मिश्रण कहलाता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम्स के दृष्टि से। जल गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, द्रव पेट्रोलियम गैस। तो इसको कहलाता है द्रव पेट्रोलियम गैस। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवित किया हुआ मिश्रण कहलाता है। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवित मिश्रण किया हुआ मिश्रण एलपीजी कहलाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों पर में भर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? हीलियम, एमोनिया, मरकैप्टेन, ईथर। देखिए ऐसे क्वेश्चंस करके थोड़ा मज़ा आता है अंदर से आप लोगों को भी। तो इसका सही जवाब है मरकैप्टेन भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है। और ये क्वेश्चंस आपको ना अनअकैडमी में कोई कराएगा ना यूट्यूब में कराएगा। गोबर गैस में मुख्यतः होता है, क्या होता है? मीथेन होता है, इथिलीन होता है, एसिटिलीन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो याद रखिए गोबर गैस में 75% क्या होता है? मीथेन गैस होती है जो बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है। लकड़ी, चारकोल तथा कोयले के विपरीत यह जलने के पश्चात राख जैसा कोई अपशिष्ट नहीं छोड़ती है। मीथेन सही जवाब हो जाएगा। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन, सल्फर डाइऑक्साइड।
मैंने आपसे एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा है, तो याद रखिए एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन गैसें होती है। प्रोपेन तथा ब्यूटेन गैसें होती है, तो यहाँ पर ब्यूटेन आपका ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोपेन दिया रहे तो वो भी हो जाएगा, यदि दोनों दिया रहे तो दोनों आप मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल का गैस किसका संयोजन है? जल गैस किसका संयोजन है? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जल गैस में किसका संयोजन है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिश्रित होती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जल गैस किसका संयोजन है? तो यह एक सिंथेटिक गैस होती है जल गैस, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिश्रित होती है। तो 30 क्वेश्चन अभी तक करा चुका हूँ। नेक्स्ट के क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 परमाणुओं के समस्थानिक को कहा जाता है। तो 2 परमाणुओं के समस्थानिक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपको इसका बताना है सही जवाब। पहला ऑप्शन है उनमें प्रोटॉन संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। ठीक है। दूसरा ऑप्शन उसमें उनका परमाणु क्रमांक संख्या समान हो परंतु उनकी परमाणु संख्या भिन्न हो। तीसरा ऑप्शन उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का गुणनफल समान हो परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो। या चौथा ऑप्शन एक दिखा दिया जाए, उसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु रेडियो एक्टिविटी क्षण विधि भिन्न हो। तो याद रखिए 2 परमाणुओं के समस्थानिक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो याद रखिए इसका एकदम सही जवाब होगा उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी परमाणु संख्या भिन्न हो। याद रखिए ये ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। एक बार और आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या चौथा ऑप्शन फोटॉन। तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक जवाब है, क्या होता है? न्यूट्रॉन इसका सही जवाब है। समस्थानिक जो होता है एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु जो भार अलग अलग होता है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग रहती है। इस कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है लेकिन परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु फोटॉन की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। तो इसका एकदम बिल्कुल सही सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन और परमाणु संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या। तो इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब क्या होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण किसी तत्व के समस्थानिक के गुणों भिन्न होते हैं, गुण भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? इजी क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5। देखिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 100% चांस है कि आ सकता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, यानी हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा जो हाइड्रोजन की समस्थानिक नहीं है? पहला ऑप्शन प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम या टेसियम। तो याद रखिए ट्रेसियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन का टोटल 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम या ट्रिटियम। ये तीनों जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम, रेडियम या ट्राइटियम।
तो इसका एकदम सही सटीक जवाब हो जाएगा ट्राइटियम जो है हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्म समस्थानिक है। ट्राइटेरियम के जो नाभिक में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध समस्थानिक प्रोटियम के मात्र एक प्रोटॉन ही होता है और न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है। तो इसका एकदम सही और सटीक जवाब ऑप्शन डी यानी ट्राइटियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको दिखाया गया है ऑक्सीजन का 3 समस्थानिकों को आइसोटोप्स को क्या कहते हैं। तो मैंने ही इसका आंसर आप लोगों को एक तरीके से बता दिया। ये 3 जो ऑक्सीजन के दिए हुए हैं इनको क्या कहते हैं? समस्थानिक, समघटक, समदाबी, समन्यूट्रॉनिक। मैंने आंसर बता दिया बट मैंने इंग्लिश में बताया। यदि आप इंग्लिश वाले जानते हैं तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। तो इसको आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स क्यों कहते हैं? देखिए इसमें प्रोटॉन की संख्या सब में समान है, इसीलिए इसको आइसोटोप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्लोरीन का 2 आपको दिया हुआ है, इसे क्या कहते हैं? समस्थानिक, समस्मृतिक या समभारिक। तो देखिए इसका बिल्कुल सही सटीक जवाब हो जाएगा समस्थानिक। मैं इतने देरी से इसका डेफिनेशन भी आप लोगों को बताते आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में आइसोटोप्स किसमें पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन यूरेनियम, दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, पोलिनियम या लेड। किसमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स? तो पोलिनियम में सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स पाए जाते हैं। चलिए, और इसमें शायद 10 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट 10 क्वेश्चन आज का। एक ही प्रकार का जो परमाणु निम्न में किससे मिलता है? निम्न में किससे मिलता है एक ही प्रकार का परमाणु? खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण। 2 ऑप्शन आप लोगों को दिखाया जाएगा। 2 ऑप्शन है प्राकृतिक तत्व या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक तत्व जो है एक ही प्रकार का परमाणु से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग से बना पदार्थ कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है, यौगिक कहलाता है, मिश्रण कहलाता है या लास्ट ऑप्शन है सॉलिड कहलाता है यानी ठोस कहलाता है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है क्या? यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करेंगे हम लोग। आई होप आप लोगों को आज का टेस्ट में मज़ा आ रहा हो और काफ़ी नॉलेज मिलेगा इस टेस्ट से आप लोगों को। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है तत्व, यौगिक, मिश्रण, गैस। तो क्या बनता है? मिश्रण बनता है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध यदि आप मिलाए, जैसे चीनी तथा नमक का मिश्रण, लकड़ी के बुरादे तथा लोहे का मिश्रण इत्यादि जो है, यह क्या है? एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु, धातुमल। तो इसका एकदम सही सटीक जवाब हो जाएगा उपधातु कहलाते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर चलते हैं। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक होती है? टीन होती है, कॉपर होती है, लेड होती है, निकल होती है। तो याद रखिए लेड जो है, शीशा या लेड एक धातु एवं तत्व है। काटने पर यह नीलिमा लिए सफ़ेद होता है, लेकिन हवा की स्पर्श होने पर स्लेटी हो जाता है। इसका इमारत भी बन सकता है और यह सोल्डर में भी मौजूद होता है। यह सबसे घना स्थिर तत्व है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लेड होगा, विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट में, आयोडीन में, उपयुक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? उपयुक्त दोनों में धातुई चमक पाई जाती है यानी ग्रेफाइट एंड आयोडीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उपधातु है? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ या यह सभी? तो याद रखिए इनमें से यह सभी जो है यह एक उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करवाते जा रहा हूँ आप लोगों को। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? वायु, पारा, ओजोन, एमोनिया। तो इसका एकदम सही सटीक जवाब क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा एक क्या है?
यौगिक है तो एमोनिया एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 2 क्वेश्चन आज के लिए। उसके बाद आपको कमेंट में मार्क्स बताना है। जल एक यौगिक है क्योंकि, जल एक यौगिक है क्योंकि 4 ऑप्शन आपके सामने दिया जा रहा है। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं। यह रासायनिक स्थानों द्वारा 2 सरल पदार्थों को तोड़ा जा सकता है। देखिए, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं, इसलिए यह एक क्या है, यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती है। तो किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाया जा रहा है। सीमेंट, रेत, मिट्टी का तेल या कांच। निम्न में से किस में ऑक्सीजन नहीं होती है। तो याद रखिए, किस में ऑक्सीजन नहीं होती है, मिट्टी का तेल तरल खनिज है जिसका मुख्य प्रयोग दीप, स्टोव और ट्रैक्टरों में होता है। तो इसमें जो है सीधा सीधी बात बोलते हैं, इसमें ऑक्सीजन का नहीं है, मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं है। तो आपके 25 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, जो कि काफ़ी कम समय में आज के 50 क्वेश्चन का टेस्ट था, मेगा टेस्ट। तो इसका मार्क्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हो सके कि इस टेस्ट में आपका मार्क्स कम आए, क्योंकि सारे अव्वल क्वेश्चंस को रखा गया है और आपके नेवी एमआर एग्जाम से थोड़े लेवल को भी अप रखा गया है इस क्वेश्चंस में। इसीलिए यदि मार्क्स कम आए, डोंट टेक टेंशन, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप मेरे साथ जुड़े हैं, जो मैं अपना 100% दे रहा हूँ, उसके साथ कोई इतना चैनल आपको नहीं देगा। तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मार्क्स कितना मिला, आज का टेस्ट कैसा रहा है। जय हिंद, तब तक नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।